सकट चतुर्थी 2024 इस साल कब है सकट चौथ? जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खासतौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खासतौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं इस साल सकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सकट चौथ 2024 तिथि। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 06:10 होगी। अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 08:54 पर होगा। ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। सकट चौथ 2024 मुहूर्त। अमृत सर्वोत्तम सुबह 07:11 से सुबह 08:32 तक। शुभ उत्तम सुबह 09:43 से सुबह 11:14 तक। शाम का मुहूर्त शाम 04:37 से शाम 07:37 तक। सकट चौथ 2024 चंद्रोदय समय। माघ माह की सकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 09:10 पर होगा। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और मां लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दूर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत संपन्न करें। सकट चौथ का महत्व। माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि, ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। सकट चौथ व्रत कथा। एक बार मां पार्वती स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा, जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आ जाऊं किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी मां की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल से वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आए तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वह रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा, गणेश जी के प्राण फिर से वापस दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामत के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत करने लगी। दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवाज पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिन बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक बेटा था, वह उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती। बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवे में बैठ गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुछ कुमार ने देखा तो हैरान रह गए। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर में अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगर वासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चल रहा है।
तीसरी कथा बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहुत थे। बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उसे बुढ़िया से बोली, बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझ तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया मैंने अपने बेटे बहू से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा, नाती पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत में उस बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, तू तो थोड़े दिन ही जाएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट सके। बुढ़िया माई गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे करोड़ों की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया है। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।